आज इस वीडियो से हम लोग वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करेंगे। इस कोर्स में मैं आपको ज़ीरो से प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बनाऊंगा। ये कोर्स एकदम मॉडर्न होगा क्योंकि पहले पुरानी टेक्निक्स यूज़ की जाती थी जिससे हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाता था। अब बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, जावास्क्रिप्ट में ऐसी नई चीज़ें ऐड हो गई हैं जिससे हमारा काम बहुत आसान हो गया है। नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने काम को ईजिली कर पाएंगे। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जिन्हें वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं, एकदम ज़ीरो हैं। ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में मैं आपको फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सिखाऊंगा, एकदम आपको फुल स्टैक वेब डेवलपर बनाऊंगा। कोर्स के दरमियान आप लोगों के लिए नोट, सोर्स कोड, रेफरेंस प्रोवाइड किया करूंगा। सारी की सारी वीडियोस मेरे चैनल शहजाद डेव गुरु पर अपलोड करूंगा। इस कोर्स में मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा ताकि वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद आप किसी भी तरह की वेबसाइट स्टार्ट से एंड तक बना पाएंगे। कोर्स के दरमियान भी मैं आपसे बहुत सारी वेबसाइट्स बनवाऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ऊपर चला जाए। चलो मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। वेलकम बैक गाइस, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कह पाओगे कि एक वेबसाइट किस तरह वर्क करती है, वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी होंगी और वेबसाइट कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। आप लोगों को मैं एग्जांपल्स देकर समझाऊंगा, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। एक वेबसाइट तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक हिस्सा होता है फ्रंट एंड का, दूसरा हिस्सा होता है बैक एंड का और तीसरा हिस्सा होता है डेटाबेस का। फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस के कम्बिनेशन से एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनती है। अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड की तरफ। फ्रंट एंड वो होता है जो आपको दिखाई देता है, जिसे आप देख सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी एप्लीकेशन पर जो डाटा आपको शो होता है आप उसे फ्रंट एंड कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप अपने वेब ब्राउज़र पर जो वेबसाइट सर्च करते हैं, जब वो वेबसाइट ओपन होती है आपके वेब ब्राउज़र पर, उस वेबसाइट के मतलब आपको जितना डाटा, जितना कंटेंट्स, जितनी पिक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग उस वेबसाइट पर शो होता है आप उसे फ्रंट एंड कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं। फ्रंट एंड बनाने के लिए कितनी लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं। तीन लैंग्वेज यूज़ होती हैं फ्रंट एंड बनाने के लिए। एक लैंग्वेज यूज़ होती है HTML, दूसरी लैंग्वेज यूज़ होती है CSS और तीसरी लैंग्वेज यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। फ्रंट एंड बनाने के लिए तीन लैंग्वेज यूज़ होती हैं। HTML हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना हो। ठीक हो गया। स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML को यूज़ किया जाता है। जब वेबसाइट बनती है, ठीक हो गया, उस वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस बनते हैं। उन वेब पेजेस का स्ट्रक्चर HTML की मदद से बनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं CSS की। CSS हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई ब्यूटी ऐड करनी हो या कोई खूबसूरती ऐड करनी हो किसी भी वेब पेज के अंदर, तब हम CSS को यूज़ करेंगे। CSS यूज़ होती है किसी भी वेब पेज में ब्यूटी ऐड करने के लिए। HTML की मदद से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी वेब पेज का, उस स्ट्रक्चर में ब्यूटी ऐड करने के लिए CSS को यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो या इंटरेक्टिविटी ऐड करनी हो किसी भी वेब पेज के अंदर, तब जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं बैकएंड की तरफ। बैकएंड वो हिस्सा होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, जिसे आप देख नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर किसी अपने दोस्त को मैसेज सेंड करते हैं। आपने अपने एंड से मैसेज सेंड किया, आपके दोस्त तक वो मैसेज पहुंचा, उसने आपके मैसेज का जवाब दिया, उसने अपने एंड से मैसेज सेंड किया, आप तक पहुंचा। ये मैसेज आपके एंड से जाता है, आपके दोस्त तक पहुंचता है, उधर से वो मैसेज सेंड करता है, आप तक पहुंचता है। ये मैसेज किस तरह सेंड हो रहे हैं, किस तरह वापस आपकी तरफ आ रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम, इसे ही हम बैकएंड कहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बैकएंड में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं। PHP लैंग्वेज यूज़ होती है, पाइथन लैंग्वेज यूज़ होती है, नोड.js लैंग्वेज यूज़ होती है, सी हैश लैंग्वेज यूज़ होती है,
जावा लैंग्वेज यूज़ होती है। मैंने तो आपको 5 लैंग्वेज गिनवा दी, लेकिन 5 की 5 लैंग्वेज नहीं करनी होती बैकएंड करने के लिए। जस्ट एक लैंग्वेज में ही बैकएंड होता है, चाहे वो आप जो मर्ज़ी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? चाहे आप पीएचपी में बैकएंड करें, चाहे आप पाइथन में करें, चाहे आप नोड जेएस में करें, एटसेट्रा। जस्ट एक लैंग्वेज यूज़ करना होगी बैकएंड करने के लिए। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस उसे कहते हैं जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है। डाटे को स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक फेसबुक है। फेसबुक का इतना ज़्यादा डाटा है, वो कहाँ पर स्टोर है? वो डेटाबेस के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब यूट्यूब है, यूट्यूब का इतना ज़्यादा डाटा कहाँ पर स्टोर है? यूट्यूब के डेटाबेस में स्टोर है। फेसबुक का इतना ज़्यादा डाटा कहाँ स्टोर है? फेसबुक के डेटाबेस में। डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं? डाटे को स्टोर करने के लिए डेटाबेस को यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। जिस इंसान को फ्रंट एंड आता है उसे आप फ्रंट एंड डेवलपर कहेंगे, और जिसको बैक एंड आता है आप उसे बैक एंड डेवलपर कहेंगे, ठीक है। जिसको फ्रंट एंड आता है और बैक एंड आता है, दोनों आते हैं, ठीक है, आप उसे फुल स्टैक वेब डेवलपर कह सकते हैं। फ्रंट एंड बनाने के लिए आपको 3 लैंग्वेज यूज़ करना होगी, और बैक एंड बनाने के लिए आपको जस्ट एक लैंग्वेज यूज़ करना होगी। एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए आपको 4 लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आई या कोई डाउट है, ठीक है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको आगे लाइव एग्जांपल के साथ फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस की एग्जांपल दूंगा, तब आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये देखें, हमारे पास एक खूबसूरत आल्टर कार है। इस कार की एग्जाम्पल देकर मैं आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊंगा। पहले हम HTML के बारे में बात कर लेते हैं। HTML किसे कहते हैं? HTML हम कहते हैं स्ट्रक्चर को। तो इस कार का स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना हुआ है? मान लें कि इस कार का स्ट्रक्चर बना हुआ है मेटेलिक बॉडी का। मेटेलिक बॉडी से जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इस कार का, उसे हम HTML कहेंगे। अभी जस्ट हम HTML के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कार के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। वो किस चीज़ का बना हुआ है? वो बना हुआ है एक मेटेलिक बॉडी का। आप कार की स्टाइलिंग, कार की डिज़ाइनिंग के बारे में ना देखें, जस्ट आप ये देखें कि कार का स्ट्रक्चर हमने किस चीज़ से बनाया है। वो हमने बनाया है मेटेलिक बॉडी से। कार का स्ट्रक्चर तो बना लिया हमने HTML को यूज़ करके। अब उस स्ट्रक्चर में हमने ब्यूटी ऐड करनी है। वो हम कैसे ऐड करेंगे? वो हम CSS को यूज़ करके ब्यूटी ऐड करेंगे। CSS हम यूज़ करते हैं ब्यूटी ऐड करने के लिए। ये हमारे पास कार है, इस कार को हम कोई कलर दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास व्हील है, इस व्हील को हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। इस व्हील में हम गोल्डन कलर ऐड कर देते हैं। कार के फ्रंट हिस्से को हम कर्व कर देते हैं। कार का जो बैक हिस्सा है उसे भी हम कर्व कर देते हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम कार को एक खूबसूरत बना लेते हैं हर लिहाज से। कार का तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया HTML को यूज़ करके। उस स्ट्रक्चर को हमने ब्यूटी दे दी। CSS को यूज़ करके हमने एक मुकम्मल कार क्रिएट कर ली। कार तब तिकर नहीं चलेगी जब तिकर कार में इंजन नहीं होगा, ठीक है। हमने कार में इंजन तो ऐड किया नहीं, इंजन नहीं होगा तो कार को हम किस तरह रन कर पाएंगे, ठीक है। इंजन क्या चीज़ है? जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? जावास्क्रिप्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं, कोई हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो या कोई इंटरेक्टिविटी ऐड करनी हो तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो कार में हम इंजन ऐड कर देते हैं कार को रन करने के लिए, यानी कि कार में हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, या कार में कोई फंक्शनैलिटी ऐड कर देते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, यानी कि हम इंजन ऐड कर देते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। HTML हम कहते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है। CSS कहते हैं हम ब्यूटी को। जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है HTML की मदद से, उस स्ट्रक्चर में कोई ब्यूटी ऐड करनी हो तो हम CSS का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो या कोई इंटरेक्टिविटी ऐड करनी हो तो हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। मैं अपने वेब ब्राउज़र पर आ गया हूँ। इस वेब ब्राउज़र पर मैं आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस के बारे में बताऊँगा। ठीक हो गया।
फ्रंट एंड बैक एंड किस तरह इंटीग्रेट होते हैं, डेटाबेस से डाटा किस तरह फैच होकर बैकएंड की लॉजिक लगकर फ्रंट एंड पर शो होता है, ये सब मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। हम वेबसाइट ओपन करेंगे, उस वेबसाइट पर आपको फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस की एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। हम इधर आ जाते हैं सर्च बार में। सर्च बार में मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, दराज.pk ये वेबसाइट है, इसे हम ओपन करते हैं। ठीक हो गया। ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई है। तो सबसे पहले हम फ्रंट एंड की बात कर लेते हैं। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड वो होता है जो आपको दिखाई देता है, जिसे आप देख सकते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर जितना भी डाटा शो हो रहा है, इसे आप फ्रंट एंड कहेंगे। ठीक है, जितना भी कंटेंट, जितनी भी पिक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ शो हो रहा है, आप इसे फ्रंट एंड कहेंगे। ठीक हो गया। फ्रंट एंड के बारे में आप लोगों को पता चल गया क्या होता है। जो आपको दिखाई देता है, जो आपको डाटा शो होता है, जो कि इस वेबसाइट पर जितना भी डाटा आपको शो हो रहा है, इसे आप फ्रंट एंड कहेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखें, इधर मैं क्लिक करूंगा तो पिक्चर चेंज होती है। ठीक है, ये पिक्चर क्यों चेंज हो रही है? यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लगी हुई है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी भी वेब पेज के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो। तो ये वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर फंक्शनैलिटी लगाई हुई है कि क्लिक करने पर ये पिक्चर चेंज हो। ठीक है, इसे हम स्लाइडर कहते हैं। और ये आप देखें कि यहाँ पर क्लिक करने पर ये मुझे वेबसाइट के टॉप पर लेके जाता है। ये क्यों लेके जाता है? यहाँ भी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी लगी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं बैकएंड की और डेटाबेस की। बैकएंड वो होता है जो आपको दिखाई नहीं देता, जिसे आप देख नहीं सकते। ठीक है, बैकएंड में जो भी लैंग्वेज यूज़ की जाती है वेबसाइट का बैकएंड बनाने के लिए, हमें नहीं मालूम होता कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है। ठीक है, ये आपके सामने वेबसाइट ओपन है दराज की। तो इस दराज वालों ने जो भी लैंग्वेज यूज़ की है बैकएंड बनाने के लिए, हमें नहीं मालूम। हम नहीं मालूम कर सकते किस लैंग्वेज में इस वेबसाइट का बैकएंड किया गया है। ठीक हो गया। अब बात करेंगे डेटाबेस की। डेटाबेस वो होता है जहाँ पर डाटा स्टोर होता है। ठीक हो गया। अब इस वेबसाइट का जितना भी डाटा शो हो रहा है, ये कहाँ से डाटा आ रहा है? इनके अपने डेटाबेस से डाटा फैच होकर बैकएंड की लॉजिक लगकर यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डेटाबेस से डाटा किस तरह फैच होकर, डेटाबेस में से डाटा किस तरह खींचकर बैकएंड की लॉजिक लगकर हमें फ्रंट एंड पर शो होता है। ठीक हो गया। इस वेबसाइट का जितना भी डाटा है, ये डेटाबेस में स्टोर है। ठीक है, उस डेटाबेस से डाटा फैच होकर हमें फ्रंट एंड पर शो हो रहा है। ये किस तरह शो हो रहा है, ये हम अभी देखते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ सर्च बार में। इस सर्च बार में मैं कोई आइटम सर्च करता हूँ। ये मैंने सर्च किया मोबाइल फ़ोन्स। ठीक हो गया। ये मोबाइल फ़ोन्स मुझे यहाँ पर शो हो गए हैं। ये किस तरह शो हुए हैं? जब मैंने मोबाइल फ़ोन सर्च किया, मेरी रिक्वेस्ट गई सर्वर पर। उस सर्वर ने चेक किया कि इस वेबसाइट वालों ने कौन सी डेटाबेस यूज़ की है। उस डेटाबेस से डाटा मुझे, मोबाइल फ़ोन्स का सारा डाटा मुझे इस वेबसाइट पर शो हुआ है। ये इस तरह शो हुआ है, जो मैंने बैकएंड में लैंग्वेज यूज़ की है, इस वेबसाइट वालों ने जो लैंग्वेज यूज़ की है उसमें लॉजिक लगा हुआ था। मैंने मोबाइल फ़ोन लिखा, तो ये मोबाइल फ़ोन ही मुझे डाटा बेस में से डाटा खींच कर फ्रंट एंड पर शो करवाया गया है। ये तो नहीं हुआ कि मैंने मोबाइल फ़ोन सर्च किया तो मुझे लैपटॉप शो हो जाए, या मैं कोई और सर्च करूं तो मुझे कोई और चीज़ शो हो जाए। जो मैं सर्च करूंगा मुझे वही चीज़ शो होगी यहाँ पर, एग्जैक्ट वही चीज़ शो होगी। क्यों शो होगी? क्योंकि बैकएंड में जो लॉजिक लगा हुआ है, उस लॉजिक ने चेक किया कि डेटाबेस में मोबाइल फ़ोन पड़े हुए हैं। जो मोबाइल फ़ोन जितने भी पड़े हुए थे, वहाँ से डाटा फिल्टर होकर मुझे फ्रंट एंड पर शो हुआ है। ठीक हो गया। तो फ्रंट एंड पर जो भी डाटा शो होता है, ये बैकएंड से इंटीग्रेट होकर फ्रंट एंड पर शो होता है। ये जो आपको मैंने मोबाइल फ़ोन सर्च किया है, ठीक हो गया, तो ये मुझे मोबाइल फ़ोन बैकएंड से इंटीग्रेट होकर फ्रंट एंड पर शो हुआ है। डेटाबेस से डाटा फैच हुआ, फैच होकर बैकएंड से डाटा इंटीग्रेट होकर फ्रंट एंड पर शो हुआ। मैंने आपको फ्रंट एंड के बारे में बता दिया, बैक एंड के बारे में बता दिया। फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं? HTML यूज़ होती है, CSS और जावास्क्रिप्ट। और बैक एंड में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं? PHP, पाइथन, नोड.js एट्सट्रा। सिर्फ
बैकएंड करने के लिए आपको जस्ट एक ही लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, चाहे आप PHP करें, चाहे आप Node.js करें, चाहे जावा करें, चाहे आप जो मर्जी लैंग्वेज यूज़ करें बैकएंड करने के लिए जस्ट आपको एक ही लैंग्वेज यूज़ करना होगी। ठीक हो गया। एक फुल वेबसाइट, एक पूरी वेबसाइट बनाने के लिए जस्ट 4 लैंग्वेज यूज़ होती हैं। फ्रंट एंड में 3 लैंग्वेज यूज़ होती हैं, बैकएंड में जस्ट एक लैंग्वेज यूज़ होती है बैकएंड करने के लिए। प्रीवियस आप लोगों को जो कुछ भी मैंने बताया है, एक वेबसाइट किस तरह वर्क करती है, वेबसाइट कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, और वेबसाइट बनाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं, ये सब कुछ हम एक नज़र जल्दी से रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट एंड के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रंट एंड वो होता है जो आपको दिखाई देता है किसी भी वेबसाइट पर या किसी भी एप्लीकेशन पर, जो डाटा आपको शो होता है आप उसे फ्रंट एंड कहते हैं। फ्रंट एंड में 3 लैंग्वेज यूज़ होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। शॉर्ट फॉर्म में हम उसे HTML कहते हैं और लॉन्ग फॉर्म में हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। ये यूज़ होती है स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसी भी वेब पेज का। HTML को हम यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाना हो। अब हम आ जाते हैं CSS की तरफ। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक हो गया। CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है और ना ही मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है CSS। CSS हम यूज़ करते हैं स्टाइल करने के लिए किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को, यानी किसी भी HTMल डॉक्यूमेंट में कोई ब्यूटी डालनी हो या कोई खूबसूरती डालनी हो तो हम CSS को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल लैंग्वेज है जो यूज़ होती है किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो या इंटरेक्टिविटी ऐड करनी हो तो जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली रन होती है ब्राउज़र पर, ठीक है। ये वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाती है पेज को रीलोड किए बगैर। ठीक हो गया। जावास्क्रिप्ट कैन रिस्पॉन्ड यूज़र लाइक क्लिक स्क्रॉल एंड की प्रेस। जो जावास्क्रिप्ट है कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है जब हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं या पेज को स्क्रॉल करते हैं या कोई की प्रेस करते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बैकएंड की और उसे जल्दी से रीड कर लेते हैं। ठीक हो गया। बैकएंड क्या है? बैकएंड रिस्पॉन्सिबल है आपके डाटे को मैनेज करने के लिए, आपके डाटे को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। और क्लाइंट साइड से जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं उसको हैंडल करने के लिए बैकएंड रिस्पॉन्सिबल है, ज़िम्मेदार है। और आपकी जो भी एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन होते हो, ठीक है, तो बैकएंड चेक करता है आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक हो गया। जब आप कोई भी पिक्चर पोस्ट करते हो तो बैकएंड उस पिक्चर को डेटाबेस में स्टोर करवाता है। जब आप कोई भी डाटा सर्च करते हो, ठीक है, तो बैकएंड उस डाटे को फाइंड करता है और आपको शो करवाता है। बैकएंड में जो जो लैंग्वेज यूज़ होती हैं, एक लैंग्वेज PHP यूज़ होती है, पाइथन होती है, रूबी होती है, जावा होती है, Node.js, सी हैश, ये लैंग्वेज हैं जो बैकएंड में यूज़ होती हैं। इन सारी लैंग्वेज में से जस्ट आपको एक लैंग्वेज करनी होगी बैकएंड करने के लिए, जो आप मर्ज़ी चूज़ कर लें। अब हम बात कर लेते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस आर यूज टू स्टोर डाटा इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। डेटाबेस हम इस्तेमाल करते हैं डाटे को स्टोर करवाने के लिए इस तरीके से कि आप डाटे को इजीली असेस कर लें, मैनेज कर सकें उस डाटे को, और उस डाटे को आप इजीली अपडेट कर सकें। ठीक हो गया। यूज़र का अकाउंट्स स्टोर करवाने के लिए हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट्स हो उसको स्टोर करवाने के लिए हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। व्लॉग पोस्ट का डाटा स्टोर करवाने के लिए हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उस ऑर्डर को हम डेटाबेस में सेव करवाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में जितनी भी डेटाबेस यूज़ होती हैं उनकी टाइप्स ये हैं। माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ होती है, पोस्ट ग्रू एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ होती है, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस यूज़ होती है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज़ होती है, मोंगोडीबी डेटाबेस यूज़ होती है। ठीक हो गया। आप लोगों को मेरी वीडियो किस तरह लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।